नमस्कार भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों। आज हम यहाँ एक अत्यंत गंभीर विषय पर चर्चा करने हेतु एकत्रित हुए हैं और यह विषय है धर्म परिवर्तन द्वारा संस्कृति का हरण। आज इस मंच पर हमारे कुछ साथी आए हुए हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे धर्मों को अपना लिया है या अपनाने वाले हैं। तो आज हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। तो पहले व्यक्ति है चेतन ग्रेस जी। हाय, गॉड ब्लेस यू। दूसरे व्यक्ति है एक नवबोध बोधाज्ञा। बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम। और इस स्थान पर है सपना जी, जो आदिल नामक युवक से प्रेम करती हैं और उनसे निकाह करना चाहती हैं, जिसके लिए इन्होंने इस्लाम धर्म अपनाने का विचार किया है। नमस्कार। और आखिर में है एक नास्तिक संग्राम जी। जय विज्ञान, जय मानवता। अंत में भाई एवं बहनों, मैं भी अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं हूँ सनातन धर्म की एक सेवक जो कभी कभी इस बात से अचंभित रह जाती है कि हमारा कितनी तीव्रता के साथ पतन हो रहा है, संख्या के मायनों में भी और क्षेत्रफल के हिसाब से भी। कभी हमारा सनातन धर्म अफगानिस्तान से लेकर थाईलैंड वर्मा तक फैला था, परंतु आज हम केवल भारत तथा नेपाल तक ही सिमट कर रह गए हैं। इसका क्या कारण है? क्यों हमारे हिंदू भाई बहन हमारे धर्म को छोड़ देते हैं? तो चलिए पता करते हैं। चेतन ग्रेस जी, आपने हिंदू धर्म कब और क्यों छोड़ा? गुड क्वेश्चन। बात 2019 की है। कोरोना की खतरनाक लहर का समय था। मेरे परिवार में मेरी माँ, पिताजी और भाई को कोरोना हो गया। सभी की हालत गंभीर हो गई। मैं अपने पड़ोसियों के पास गया। उन्होंने भी डर के कारण मेरी किसी भी प्रकार की सहायता करने से मना कर दिया। फिर मेरे घर से 10 घर दूर एक सिस्टर नर्स का घर था। उन्हें हमारे घर की हालत पता हुई। वे तुरंत हमारे पास आई और सहायता करने की रिक्वेस्ट की। मेरी माँ, पिताजी का खूब ध्यान रखा। हम सभी कुछ दिन बाद सही हो गए। फिर एक दिन वे सिस्टर हमारे पास आई और कहने लगी, देखो, हमारे यीशु ने तुम्हारे परिवार की जान बचा ली। तुम्हारे लोग और तुम्हारे गॉड ने तो कुछ नहीं किया। उन सिस्टर की बातों का माँ, पिताजी पर बहुत असर हुआ और उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। भाई साहब, इतनी छोटी बात के लिए आपने अपना प्यारा सनातन धर्म छोड़ दिया? यह आपके लिए छोटी बात होगी, पर हमारे लिए जीवन और मरण का विषय था। हमारे कष्ट के समय उन सिस्टर ने हमारा साथ दिया, इसलिए हमने उनका साथ दिया। भाई चेतन, हमारे कई हिंदू भाइयों बहनों ने भी कोरोना काल में कई पीड़ित लोगों की सेवा सहायता की, परंतु कभी भी पीड़िताओं का धर्म परिवर्तन नहीं कराया। कई दूसरे धर्म वाले लोग ऐसे डॉक्टरों, ऐसे नर्सों की सेवा सहायता से ठीक हुए जो हिंदू थे। ओके, सही कहा आपने। मैं समझाऊंगा अपने माँ और पिताजी को। ठीक है चेतन, पर मैं यह कहना चाहूँगी कि हमारे हिंदू भाई बहनों के इसी अज्ञान के कारण हमारे देश के कई राज्य जैसे नागालैंड, केरल, मणिपुर ईसाई बहुल हो चुके हैं। पंजाब, सिक्किम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु आदि राज्यों के आदिवासी बहुल क्षेत्र तीव्र गति से ईसाई धर्म में बदलते जा रहे हैं। इस कार्य के लिए विदेशों से अरबों रुपयों का फंड कई विदेशी संस्थानों द्वारा दिया जा रहा है। ओके, समझ रहा हूँ। बोधाज्ञा भाई साहब, आपका क्या कारण रहा जो आपने बौद्ध धर्म अपना लिया? बहन जी, मैं जिस गांव में रहता हूं, उस गांव में उच्च जाति वाले लोगों की संख्या अधिक है। मेरे परिवार में मेरे भांजे की शादी थी। हम गांव से बारात निकाल रहे थे। ऊंची जाति के कुछ लोग आए और हमारे भांजे को घोड़ी से उतार दिया और उसके साथ मारपीट करने लगे और कहा कि तुम नीची जाति वालों की क्या हैसियत जो इस घोड़ी पर चढ़कर हमारे सामने से निकलो। हमें बारात को शांति के साथ निकालना पड़ा। अच्छा, तो आपने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई? हाँ, हमने इस घटना की रिपोर्ट पुलिस में भी लिखवाई। तो क्या उन्होंने कुछ कार्रवाई करी? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे परिवार वाले ने इसलिए उस गांव को छोड़ दिया और ऐसे धर्म को अपना लिया जो जाति प्रथा को नहीं मानता, कट्टरता का संदेश नहीं देता, मानवता और शांति का संदेश देता है। तो देखा भाइयों बहनों, ये भाई सही कह रहे हैं। जिस घटना का इन्होंने उल्लेख किया है वह पेपर में भी आई है। यदि विश्वास न हो तो नेट पर सर्च करके देख लेना। मुझे शर्म आती है ऐसे भाइयों और बहनों पर जो अभी भी इस जाति प्रथा नामक कलंक को बढ़ा रहे हैं। मैं सच कहती हूँ भाइयों एवं बहनों, जितनी हानि हमारे हिंदू धर्म को दूसरे धर्म के मानने वालों ने नहीं पहुँचाई, उससे अधिक इस अकेले कलंक ने पहुँचाई है। हमारा उद्देश्य इन रूढ़ियों को छोड़ना ही है। तो बोधाज्ञा जी,
मैं आपको एक बात बताती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्धेय कर्तारमव्ययम्। अर्थात गुण व कर्म के आधार पर मैंने ही इस सृष्टि को 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र की रचना की है। इस प्रकार तुम मुझे इस सृष्टि का कर्ता समझकर भी अकर्ता ही समझो। आज वर्ण व्यवस्था का अर्थ जन्म से लगाया जाता है, लेकिन भगवत गीता का अनुसरण करने पर यह ज्ञात होता है कि वर्ण व्यवस्था की शुरुआत कर्म और गुणों के आधार पर हुई थी। गीता में चारों वर्णों के गुणों और कर्मों का तर्कसंगत वर्णन किया गया है। पुराणों में ऐसी अनेक कथाएं मिलती हैं जहां छोटे वर्ण में जन्म लेकर भी कई लोग ने अपने कर्मों से उच्च स्थान प्राप्त किया है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप उपनिषद वेदों का अध्ययन करें। अगर आपको ये समझ में न आए तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 3600 पुस्तकों का लेखन किया है। इस साहित्य में आपकी हर शंका का समाधान हो जाएगा। ठीक है बहन जी, मैं ज़रूर पढ़ूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बैठी हैं सपना जी, जिन्होंने अगले महीने आदिल से शादी करने का इरादा किया है। सपना, आपने आदिल से शादी करने का विचार क्यों किया? आपको नहीं मालूम आपका और आदिल का धर्म अलग अलग है? हाँ, मैं जानती हूँ, पर मैं किसी भी धर्म में अंतर नहीं मानती। मेरे ख्याल से सभी धर्मों का अंतिम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है। ईश्वर को हम अल्लाह भी कह सकते हैं। ठीक है, पर अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या आप इस्लाम धर्म के बारे में जानकारी रखती हैं? हाँ, थोड़ी बहुत रखती हूँ, आदिल ने बताया है। अच्छा, तो आपको मालूम होगा कि यदि आप शादी करेंगे तो या तो आदिल को इस्लाम धर्म छोड़ना पड़ेगा या तो आपको इस्लाम धर्म कबूल करना होगा। और आदिल तो इस्लाम धर्म नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इस्लाम धर्म के अनुसार जो इस्लाम छोड़ता है वह मुर्तद हो जाता है। क्या आपको मालूम है इस्लाम में मुर्तद की सज़ा क्या होती है? मुझे नहीं मालूम। मुर्तद की सज़ा कत्ल होती है। अब एक ही रास्ता बचता है कि आप अपना हिंदू धर्म छोड़ें और इस्लाम धर्म कबूल कर लें। बिना इसके आपकी शादी नहीं हो सकती। पर इसमें बुरा क्या है? इस्लाम एक अच्छा दिन है। मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, यह ज़रूर है कि आदिल ने मुझे मुर्तद वाली बात तो बताई नहीं कि अगर कोई व्यक्ति इस्लाम छोड़ दे तो उसकी सज़ा सिर्फ मौत है। बहन जी, आप ही बताइए मुझे आगे क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, देखिए, यदि आप इस्लाम धर्म कबूल करती हैं और आदिल और उसका परिवार इस्लाम को अच्छी तरह से फॉलो करता है तो आप मूर्ति पूजा नहीं कर सकती, दीपावली, होली, दशहरा जैसे पर्व नहीं मना सकती, क्योंकि इस्लाम धर्म में उसमें ये सब बातें शिर्क मानी गई है। और हमने सुना है कि अल्लाह हर बातों को माफ़ कर देता है, परंतु शिर्क माफ़ नहीं कर सकता। अरे ये क्या, आदिल ने मुझसे कहा था कि मैं शादी के बाद इस्लाम धर्म के साथ साथ अपने धर्म का भी पालन कर सकती हूँ, जिस प्रकार मैं आदिल के साथ मजार जाया करती थी। सपना जी, क्या आपको हलाला के बारे में मालूम है? ये हलाला क्या है? बहन जी, ये तो एक ऐसी बात है कि मैं आपको पूरी जनता के सामने नहीं बता सकती। आप आदिल से ही पूछ लेना। बहन जी, आपने मुझे कई नई जानकारियाँ दी हैं। मैं इससे और जानूंगी, तभी शादी का और हिंदू धर्म छोड़ने का निर्णय लूँगी। जी सपना बहन, अब हमारे अंतिम भाई हैं संग्राम जी। तो संग्राम जी, आप बताइए, आप तो हिंदू परिवार में पैदा हुए और आपके माता पिता तो बहुत आस्तिक हैं। मैंने तो उन्हें कई बार मंदिर आते जाते देखा है। तो ऐसा क्या हुआ कि आपने अपने आप को नास्तिक कहलाना पसंद करा? बहन जी, बात ऐसी है कि इन धर्मों ने मानवता को बहुत नुकसान पहुंचाया है। लाखों लोगों को मौत के मुंह में ढकेल दिया है। क्या आप नहीं देख रहे हैं कि भारत का बंटवारा धर्म के कारण हुआ? आज विश्व में अनेक युद्ध हो रहे हैं, इन्हीं धर्मों के कारण हो रहे हैं। सभी लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ कहकर दूसरे धर्म को मार रहे हैं। ठीक है, पर आपको शायद ही मालूम होगा कि यूनाइटेड नेशन द्वारा जितने भी आतंकवादी समूह हैं उनमें से कोई भी हिंदू धर्म वालों का संगठन नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म या सनातन धर्म का तो यह भाव है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अर्थात समस्त और सुख शांति हो, कहीं भी दुख ना हो और सभी निरोग रहें। हाँ, मैं मानती हूँ कि हिंदू धर्म में कई बुराइयाँ हैं, जैसे जाति प्रथा, छुआछूत, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, पाखंड आदि। पर समय समय पर ऐसे मानवता के सिपाही महापुरुष आए जिन्होंने इन बुराइयों से लड़ा और इन्हें दूर किया, जैसे राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गौतम, अम्बेडकर जी और हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी।
संग्राम जी, क्या आपको सनातन धर्म की कुछ बहुत बड़ी विशेषताएं मालूम है? नहीं, बताइए वह क्या है। मैं बताती हूँ। सनातन धर्म की कोई निश्चित धर्म पुस्तक नहीं है। अगर आप रामायण पढ़ते हैं तो भी हिंदू हैं, अगर आप वेद पुराण नहीं पढ़ते तो भी हिंदू हैं, यदि आप ईश्वर विश्वास करते हैं फिर भी हिंदू हैं, नहीं करते फिर भी हिंदू हैं। अरे यह क्या कह रहे हो, ईश्वर विश्वास बिना कोई धार्मिक कैसे हो सकता है। जी भाई साहब, हमारे हिंदू धर्म में अनेक दर्शन हैं, जिनमें से एक चार्वाक दर्शन है, जो आपकी भांति ईश्वर के अस्तित्व को नकार कर केवल भौतिक सुखों को महत्व देता है। तो मान लीजिए मैं भी चार्वाक को मानने वाला नास्तिक हूँ। भाई साहब, वह तो ठीक है। नास्तिक दर्शन, जिसे वैज्ञानिक दर्शन भी कहते हैं, जो कहता है कि यही एकमात्र जीवन है, पुनर्जन्म जैसा कुछ नहीं होता, कर्मफल जैसा कुछ नहीं होता, हम सभी जानवर की भांति है। इस चिंतन के अनुसार माता बहन, चाचा चाची, भैया भाभी जैसा संबंध नहीं होता, बस एक ही संबंध है, जो है नर एवं मादा का। अब आप सोच ही सकते हैं कि नास्तिक दर्शन या वैज्ञानिक दर्शन पर धर्म का अंकुश न हो तो वह कितना खतरनाक हो सकता है। जी बहन जी, आप सही कह रही हैं कि धर्म के बिना नैतिकता की कल्पना करना असंभव है। तो भाइयों एवं बहनों, धर्म मानव को मानवतावादी बनाने में मदद करता है, और मेरे ख्याल से वही धर्म सर्वोत्तम है, जो सारे मानव ही नहीं, समस्त प्राणियों, पेड़ पौधों एवं समस्त चराचर का भला करता है। अगर गौर किया जाए तो ऐसा एकमात्र धर्म सनातन धर्म हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म में शाकाहार को महत्व दिया जाता है। ध्यान, योग, प्राणायाम वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुके हैं। ऐसी अनेक प्यारी प्यारी बातें हमारे हिंदू धर्म में हैं, परंतु कुछ स्वार्थी लोग हमारे धर्म को बदनाम करते हुए धर्म परिवर्तन के कार्य में लगे हुए हैं। भाइयों बहनों, मैं सच कह रही हूँ, जाग जाओ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। बहन जी, अगर कोई व्यक्ति पुनः हिंदू धर्म में आना चाहे तो क्या करे। बहुत अच्छा प्रश्न है। पुराने समय में हिंदू धर्म से अलग होना बहुत आसान था, परंतु वापस आना बहुत कठिन था। किंतु अब अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जो घर वापसी का कार्य कर रही हैं। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। अंत में मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आज आप हाथ उठाकर यह संकल्प लें कि कम से कम 10 लोगों को अपने सनातन धर्म की अच्छाइयों से अवगत कराएंगे और एक व्यक्ति को पुनः अपने धर्म में लाने का प्रयास करेंगे। तभी इस धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो पाएगा। सभी लोग हाथ उठाएं, संकल्प लें और बोलें, जय भारती, जय भारती, जय मानवता, जय मानवता।